नमस्कार, आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी स्वीप को स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने आपको इंट्राडे में 1 मिनट के चार्ट में 5 मिनट के चार्ट में ये सिखाया भी होगा। जो लोग नहीं भी जानते उनके लिए भी ये वीडियो में सारी डिटेल्स मिलेगी। और हम स्विंग ट्रेडिंग में किसी स्टॉक का डायरेक्शन पकड़ने के लिए कि उसका जो सही डायरेक्शन है वो कैसा है, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप के साथ, वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने साथ दिया है इस चैनल का सीखने की ये जो जर्नी है, और आज हम 50,000 के परिवार हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम साथ में अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें और मार्केट में एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करें ताकि हम सक्सेसफुल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का करियर बना सकें। तो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए लिक्विडिटी क्या होता है। जब भी मार्केट में कोई ट्रेड होता है तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अगर एक बायर और सेलर दोनों सहमति बना लें कि हाँ मैं इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ और इस प्राइस पे ये बोले सेलर कि मैं बेचना चाहता हूँ, तो ही आपका ट्रेड हो पाएगा, वरना ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो क्या चाहिए आदमी को, एक बायर को क्या चाहिए, एक सेलर चाहिए, एक सेलर को क्या चाहिए, एक बायर चाहिए। अगर ये नहीं है मार्केट में तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। आपने सुना होगा बहुत सारे छोटी कंपनियां होती हैं छोटा मार्केट कैप की, वो इलिक्विड होता है, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, कोई उसको बाई करने वाला नहीं है या तो सेल करने वाला नहीं है। तो जब वो स्टॉक धाएं धाएं गिरने लगता है तो उसमें सर्किट लगने लगते हैं, क्योंकि कोई उसमें से खरीदने वाला ही नहीं मिलता। तो जब बेचने वालों की जब होड़ लग जाती है, जब ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो सर्किट लगने लगता है। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को अब आसान भाषा में समझिए कि हर बायर को सेलर चाहिए, हर सेलर को बायर चाहिए। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ बायर मार्केट में और सेलर मार्केट में, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर एक बड़ा आदमी मतलब जिसके पास 100 करोड़ 200 करोड़ का ट्रेड करना है, उसको अगर ट्रेड मारना है और अगर वो जाके सिंपली ट्रेड मार दे, मान लो वो 100 रुपये में ख़रीदा है, अब प्राइस हो गया है 150, अब वो बेचना चाहता है, अब वो सीधा जाके 150 पे अपना 100 करोड़ का ऑर्डर मार दे, तो ये 150 तो धाएँ से 100 से भी नीचे आ सकता है, तो उसको तो कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो वो ऐसे नहीं बेचता, वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है। मतलब जब उसको बेचना है तो बायर लोगों को आकर्षित करेगा, या तो मार्केट में कोई अच्छी खबर आ जाएगी उस कंपनी के बारे में तो लोग बाई करने जाएंगे, या तो टेक्निकल चार्ट में एक सिंपल तरीका है कि जो सब लोग सीख रहा है वही वो क्रिएट कर दे। सब लोग क्या सीख रहे हैं कि जब भी मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है तो खरीदना है, जब ये बेस बना रहा है और इस बेस का जब ब्रेकआउट दे रहा है, इस बेस का जब ब्रेकआउट दे रहा है तो खरीदना है नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा के। यही सीख रहे हैं सब, मैंने भी यही सिखाया है आपको 52 हफ्ते में। पर ये हर बार तो सही नहीं होगा। जब वो गलत होता है तो क्या होता है, ये जो जोन है ना, इसको मान लो ये नीचे तोड़ दिया तो क्या होगा, जैसे ही ये नीचे तोड़ेगा, जैसे ही ये नीचे तोड़ेगा, यहाँ पे कौन कौन सेल करने आएगा ध्यान से समझिएगा। जो लोग यहाँ बाय किए हुए हैं टेक्निकल चार्ट देख के, जो लोग यहाँ टेक्निकल चार्ट देख के बाय किए हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो एक टाइप के सेलर मिल गए। दूसरा, वो लोग जो यहाँ पे लिए थे ये सोच के कि ये ब्रेकआउट देगा, वो लोग सेल करेंगे, ठीक है, वो भी सेल कर दिए। तीसरा, नए सेलर आएंगे ये सोच के कि अब ये प्राइस नीचे जाने वाला है। अब इंट्राडे में अब स्टॉक को तो आप सेल नहीं कर सकते, फ्यूचर मार्केट में सेल कर सकते हो, या तो आप निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो आप ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करोगे, फ्यूचर सेल करोगे, लेकिन ये सारे सेलिंग के वॉल्यूम्स हैं। अब बायर, अब जो बड़ा आदमी है उसको यहाँ पे क्या मिला, उसको यहाँ पे मिल गया लिक्विडिटी। ये जब अशोक लेलैंड का एक एग्जांपल है आपके लिए, यहाँ पे ये जो प्राइस ऊपर चल रहा है, अब यहाँ से ये एक जोन में फंस गया, ये जोन का ये लेवल था, इस लेवल के नीचे ये जो नीचे आया, ये क्यों आया, ये लिक्विडिटी ढूंढने आया, क्योंकि बड़े आदमी को यहाँ पे पोजीशन बनाना था। उसको तो सब मालूम बा कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रिटेल वालों को पहले तो न्यूज़ लाएगा, कुछ गड़बड़ न्यूज़, कुछ गलत न्यूज़ मार्केट में, न्यूज़ चैनल्स वो न्यूज़ लाएंगे, तो जो इन्वेस्टर न्यूज़ देख के जो लोग करते हैं वो पहले तो निकल जाएंगे। फिर जो बचे हुए रिटेल वाले हैं वो यहाँ पे, हम जैसे लोग रिटेल वाले, हम इस पे निकल जाएंगे। कोई बुराई नहीं, निकलना भी चाहिए, ये मत सोचना कि यहाँ अब इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं निकलना है, निकलना ही पड़ेगा।
लेकिन उसका कोई उपाय नहीं है, इसीलिए वो बड़ा आदमी है और अपन रिटेल है, निकलना ही पड़ेगा, यहाँ स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा, रखना ही पड़ेगा। इसका यूज़ क्या है, ये आपको देगा मार्केट का, उस स्टॉक का डायरेक्शन, कि वो स्टॉक किधर जाने वाला है, कैसे। अगर ये यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ये यहाँ से पुल बैक दे के नीचे गिरना चाहिए था, आइडियली यही होता है ना चार्ट पैटर्न में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ये वापस से ऊपर निकल गया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकडाउन देने के बाद ये ऊपर चला गया है, तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसीलिए इसको नीचे ला के ऊपर ले जाएगा, वरना ये बेस्ट एरिया था ना सेल करने के लिए। अगर किसी बड़े आदमी को सेल करना था, ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला था, तो इससे अच्छा और कौन सा मौका मिलता बेचने के लिए, या इस जोन से अच्छा कौन सा मौका मिलता बेचने के लिए। लेकिन फिर भी अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये स्टॉक का ट्रेंड आपको पता चल गया कि ये ऊपर जाने वाला है। इवन आप यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लगा के इसके नीचे आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो, जब ये यहाँ से वापस इस जोन में घुस गया है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो आप, और आपको ट्रेंड डायरेक्शन भी समझ में आ गया। इसी चीज़ को मैं इंट्राडे में भी सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो फिर से सेम चीज़ हुआ, ये आप देखो, ये जोन आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए ये एक जोन था, इसके नीचे मार्केट आया और फिर से ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी को नीचे के लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस खाना, क्योंकि यहाँ पे जिसने लिया है उसका सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो उन सब का स्टॉप लॉस खाना और अपने लिए बड़ा एक शेयर लेना, ताकि ये शेयर ऊपर जाए तो उसको प्रॉफिट हो। ऐसे ही अभी जैसे मैं आपको और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर इंट्राडे में जाएंगे। यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे देखो आप ध्यान से समझना, ये जो बीएससी का स्टॉक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन से एक ही जोन में घूम रहा था, ठीक है। अब जितने लोग यहाँ पे जिनके में धैर्य नहीं है वो तो निकल ही चुके होंगे, कुछ लोग जो बचे होंगे वो जिस दिन ये जो दिन आपको दिख रहा है, ये दिन जो आपको दिख रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, इसको हम जूम करके अच्छे से स्टडी करते हैं और आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी, वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। इसको आप समझिए, यही इंट्राडे में भी हो सकता है 5 मिनट में, ध्यान रखिएगा। ये एक जोन बन गया था, आप समझिए, आप यहाँ इस सब को आप इग्नोर करिए, यहाँ से आप ये सब इग्नोर करिए। आप इस दिन में खड़े हैं और लाइव मार्केट में मार्केट इसको ब्रेक कर दे इस लेवल को, तो बहुत सारे लोग जो इस जोन में लिए होंगे या यहाँ पे जो लोग लिए होंगे, वो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग इस कैंडल का जब ये नीचे आ रहा होगा, तोड़ दिया होगा तो निकल गए होंगे, क्लोजिंग का वेट नहीं किए होंगे, ठीक है। पर ये ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो ये जो नीचे आया था गोता लगाने समुंदर में पूंछ बनाने, ये किस लिए आया था? लिक्विडिटी लेने। जो लोग यहाँ पे कमज़ोर हाथ थे, किसी भी शेयर में एक कमज़ोर हाथ होता है, एक मजबूत हाथ होता है। मजबूत हाथ वो जो लंबा बैठने के लिए आया है, कमज़ोर हाथ वो जिसको कुछ नहीं पता, कोई प्लान नहीं है, वो तुरंत एक छोटे से झटके से निकल जाएगा अगर उसको डराया जाए तो। उसी से शेयर लिया जाता है ताकि मार्केट में बड़ा क्वांटिटी में शेयर बनाया जा सके। उसके बाद फिर ये बड़ा दिन आता है जहाँ पे वो 10% 9% एक दिन में बढ़ता है। तो ये अगर हो रहा है कहीं, तो भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के तो ले सकते हैं ना। अभी अगर ये यहाँ से जैसे ये लिक्विडिटी नीचे चली गई है, अगर ये वापस से पलट जाए तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा के लिया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी ट्रैप होगा, है ना। तो ये हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंट्राडे में कैसे काम किया जाता है। 5 मिनट में काम करना बता रहा हूँ, यही काम लोग 1 मिनट में भी करते हैं स्कैल्पिंग वाले। ये निफ्टी का चार्ट है अभी का, ये आज क्या डेट है आपका, 3 दिसंबर। अभी यहाँ पे आप देखो, ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे हर जगह छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में वो बना हुआ है लिक्विडिटी ट्रैप। इवन बड़े टाइम फ्रेम में भी बना हुआ है, 1 मिनट में भी बना हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे बना हुआ है, निफ्टी का आज तक का अगर आप हाई देखोगे, तो हम एक बार के लिए वीकली चार्ट पे चले जाते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कुछ। वीकली चार्ट पे निफ्टी का हाई क्या था, इसको मैं जूम करता हूँ। निफ्टी का हाई जो बना था, अगर आप देखें करेक्ट, एकदम शार्प करेक्ट अगर आप देखें
तो बिल्कुल अगर आपको दिखेगा 26,271, 26,271, 26,271 प्राइस उसके ऊपर गया। अब हम इसको चलते हैं 2 आवरली चार्ट में, ठीक है, या तो और छोटा कर लेते हैं इसको 15 मिनट्स चार्ट में। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर गया। क्यों ले जाया गया? ताकि ये विश्वास दिलाया जा सके रिटेल पब्लिक को कि नया हाई बन गया है, ताकि यहाँ पे लोग बाई करें भर भर के। और वो क्या कर रहे थे? सेल। पर सेल करने के लिए सामने बाई वाले पोजीशन चाहिए, बाई का इंटरेस्ट चाहिए कि हाँ हाँ बाई करो, ऊपर खुल गया, ऑल टाइम हाई लग गया। न्यूज़ चैनल वाले पगला गए थे एकदम कि जैसे इंडिया वर्ल्ड कप ही जीत गया। भैया ऑस्ट्रेलिया से मैच है, ऐसे नहीं जीत जाएंगे। विराट कोहली रोहित शर्मा को खिलाना पड़ेगा 2027 में, तब जाके जीतेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, ऊपर का लेवल पे आपको फंसाया जाता है। अब वही सेम काम जो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, वही छोटे टाइम फ्रेम पे दिन भर हो रहा है, दिन भर। बस आपको छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मिलते रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा सही होगा, लेकिन आपको जो है ना एक अच्छा ट्रेड मिलता है। यहाँ से आप देखो, कहीं जगह आपको मिलेगा कि ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, अच्छा लोअर लो बना रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ? हायर हाई बनाना चालू हो गया। अब अपन क्या पढ़ते हैं कि जब तक ये लोअर लो बना रहा है ठीक है, जब ये हायर हाई बनाने लग जाए, ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ से बाई कर लो, नीचे स्टॉप लॉस लगा के, डब्लू पैटर्न और वो सब बोलते हैं ना। अब यहाँ पे ये जो कैंडल थी, ये तो क्लियरली दिखा रही है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बायर्स आए होंगे और जिन्होंने यहाँ सेल किया है ना वो लोग यहाँ निकल जाएंगे। जिसको पता नहीं है कि मेरा लंबा प्लान है कि क्या है, वो ये लिक्विडिटी एरिया होता है। यहीं पे आप अगर छोटा स्टॉप लॉस लगा के सेल करके रखें तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और आपको ट्रेंड दिखा रहा है, वो बता रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हर दिन हर पल ऐसा हो रहा है कि लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, आपको फंसाया जा रहा है ऊपर ले जाके, और वापस से मार्केट को नीचे धकेला जा रहा है। ऐसा ऊपर ही के लिए नहीं होता है, नीचे के लिए भी होता है। ये देखिए, यहाँ मार्केट नीचे जो गया, ये इसका लो ब्रेक हो गया, और उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट वापस से ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है। आज भी वैसा ही कुछ हुआ। अगर आज आप देखेंगे तो आज भी वैसा ही कुछ हुआ। अगर इस जोन को देखें आप, ये नीचे की तरफ आपको लाया जाएगा कि हाँ भाई लो तोड़ दिया, चलो ऊपर लेके चलो। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? ये लिक्विडिटी ली जा रही है इस सारी जगह से, फिर ऊपर कर आपको मोमेंटम चालू होता है। तो आप अगर लिक्विडिटी स्वीप को समझ गए तो आपका एक ही फ़ायदा है कि आप छोटे स्टॉप लॉस में इंट्राडे में काम कर सकते हो। और स्विंग में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक, अगर आप थोड़ा मेहनत करें कि मैं थोड़ा सा टाइम दे के उन स्टॉक्स को देखूं जहां इस तरीके का कोई गोता लगाता हुआ कैंडल बन रहा है, ये आपको हर जगह दिखेगा। आपको ऐसे जैसी जगह जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको दिखेगा कि लिक्विडिटी को कैसे लिया जाता है। पहले एक लो को तोड़ा जाता है, फिर ऊपर रैली जो आने वाली होती है, बड़ी रैली, उससे पहले लिक्विडिटी भर भर के शेयर जमा किए जाते हैं। इसी का नाम है लिक्विडिटी स्वीप। ये सारी जगह पे आप किसी भी स्टॉक में, एक ही स्टॉक में अगर आप कई बार देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लोज होते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके की कैंडल क्यों बनती है, उसके बाद रैली क्यों आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसके ऊपर वीडियोस देखिए। लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि बड़े आदमी को ज़्यादा शेयर चाहिए, उसको लिक्विडिटी चाहिए अपना ऑर्डर फिल करने के लिए, तो वो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन कराता है। और ऐसे कैंडल लाती हैं जहाँ पे डर लगता है रिटेल को, और वहाँ से फिर एक मोमेंटम आता है। तो हमको जब इस तरीके के पैटर्न बने तो एक्स्ट्रा एक एडवांटेज मिलता है डायरेक्शन पकड़ने का कि हाँ अब इस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम एक छोटा स्टॉप लॉस में काम करेंगे तो एक और फ़ायदा ये है कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। यहाँ स्टॉप लॉस लगाए, यहाँ खरीदे मान लो इस दिन के बाद नेक्स्ट डे भी, तो आपको सिर्फ इतना ही स्टॉप लॉस लगता। वैसे ही किसी भी स्टॉक में जब आप मेजर बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी अगर यूज़ करें, वीकली को भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो आपको एक छोटा स्टॉप लॉस में बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप यूज़ करने से। इवन 5 मिनट के चार्ट में भी जो हम यूज़ करते हैं, इसको 1 मिनट में भी यूज़ करते हैं बहुत लोग। आपका क्रिप्टो में यूज़ करते हैं, गोल्ड में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको दिखे कि ऐसा कुछ हो रहा है कि लिक्विडिटी
जहाँ पे मतलब ब्रेकआउट दे के उसको फेल कराया जा रहा है, प्राइस पहले थोड़ा नीचे जा रहा है और उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ये एक लेवल है, साफ दिख रहा है आपको। प्राइस जैसे ही नीचे आया इसके नीचे, उसके बाद से अगर ऊपर जा रहा है बार बार, तो समझ लीजिए कि यहाँ से नीचे लिक्विडिटी ढूंढी जा रही है और फिर प्राइस में ऊपर आ रहा है, तो एक ऊपर का ही मोमेंटम है, ऊपर ही आपको खेलना है। ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा लिक्विडिटी स्वीप का वीडियो, छोटा सा आसान भाषा में आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप पढ़िए इसके बारे में, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। ऑल द बेस्ट।